केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल विकास तीर्थ सह जन संवाद यात्रा के क्रम में आरा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आरा के सदस्यों व्यवसायियों को संबोधित करते हुए बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश भर के निचले से निचले स्तर तक की जनता की व्यवहारिक कठिनाइयों को सुनना और उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। भोजपुर चैम्बर की ओर से उठाए गए बिंदुओं में मुख्य रूप से बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर कटने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज और आयकर दाता के लिए पेंशन आदि को गंभीरता के साथ सुनते हुए तावड़े ने कहा कि यह देश भर के व्यवसायियों की व्यवहारिक कठिनाई आज हमें जानने को मिली है। श्री तावड़े ने चैम्बर को आश्वासन दिया कि उनकी इन व्यवहारिक बातों को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री तक अवश्य पहुंचाएंगे और विशेषज्ञों की सलाह पर सकारात्मक पहल अवश्य करेंगे। ज्ञात हो कि भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आरा द्वारा एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें भोजपुर चैम्बर के महासचिव डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने एक स्मार पत्र केंद्रीय महामंत्री को सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से व्यवसायी पेशेवर आयकर दाताओं के भविष्य यानी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के रूप में उनके द्वारा जीवन भर जमा किए गए आयकर में से ईपीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुइटी आदि के समान पेंशन, स्वास्थ्य आदि के लिए आर्थिक पैकेज होना चाहिए। इसके साथ ही युवक युवतियों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता बताई। डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने आगे बताया कि देश की सीमा की सुरक्षा तो चाक चौबंद है, परंतु आंतरिक सुरक्षा जैसे व्यवसायियों की सुरक्षा की अति आवश्यक है। महंगाई, बैंकों द्वारा ऋण राशि पर ब्याज दर में की गई अप्रत्याशित वृद्धि को आम जनता पर बोझ बताया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर चर्चा करते हुए कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज को बंद करने का सुझाव दिया। जीएसटी के कुछ व्यवहारिक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। देश भर में एक्सप्रेसवे, हाईवे, पुल आदि के निर्माण पर प्रसन्नता जताते हुए जल संरक्षण के लिए देश की सभी नदियों के मध्य नहर बनाकर एक दूसरे से जोड़ देने से बाढ़ व सूखा दोनों पर नियंत्रण के साथ सिंचाई में भी सुविधा होने का सुझाव दिया। इस गोष्ठी में एमएलसी अनिल कुमार शर्मा, एमएलसी जीवन कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, जिला परिषद सदस्य सह भाजपा जिला उपाध्यक्ष वंदना राजवंशी, शंभू चौरसिया, भाजयुमो जिलाध्यक्ष विभू जैन, राकेश सिंह, अखिलानंद ओझा, विजय सिंह, चैम्बर के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद, उपाध्यक्ष प्रदीप नारायण दास, कोषाध्यक्ष संजय जालान, डॉक्टर हर्षित विजय जैन, धीरेन्द्र चंद्र जैन, पवन जायसवाल, कृष्णा प्रसाद, रविचंद्र अग्रवाल, मनोज खेमानी, आनंद कुमार गुप्ता, गुरुचरण सिंह, आदेश जैन, आदित्य खेमानी, अरिहंत विजय, सिद्ध विजय, हिमांशु नारायण, निशित यान, प्रेम सिंह, मोहम्मद समर, सुनील नैयर, राजेश कुमार अग्रवाल, सुजीत अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर संयुक्त सचिव अंजलि जालान ने किया। उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल का सेलिब्रेशन न करते हुए कम्युनिकेशन करे, ये प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि एक 250 राष्ट्रीय नेता, मंत्री, सांसद हर लोकसभा तक पहुंचकर अलग अलग ग्रुप से चर्चा करे। आज ये चर्चा हुई और कोई अच्छे सुझाव भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी व्यवसायिकों ने दिए हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे चलकर वित्त मंत्री से जरूर करूंगा। और इनका सपोर्ट, इनका जो मोदी जी के काम के प्रति जो आस्था है, वो देखकर भी अच्छा लगा कि अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम होना चाहिए। और उसके लिए इस प्रकार के सभी प्रतिनिधियों का समर्थन ये हमारा उत्साह बढ़ाता है। सर, बिहार में 12 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक है। मेरी जानकारी के हिसाब से वो बैठक ममता दीदी को एक समय मिल रहा था, राहुल को दूसरा समय मिल रहा था, इस कारण से आगे टली है। नीतीश जी तो चाह रहे हैं कि भाई ये जल्द से जल्द हो और मैं नेता चुना जाए, लेकिन झगड़े काफी हो रहे हैं। अगर तिथि नहीं तय कर पाते हैं तो एक साथ कैसे करेंगे। और पिछले 9 साल में जो कुछ देश में हो रहा है उसका कारण कि जनता ने एक पार्टी की मजबूत सरकार चुन के दी। सर, बिहार में कुल 2 बार जो ध्वस्त हो गए निर्माणाधीन है, 1750 करोड़ रुपए की लागत से। उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत अपने ही सरकार ने अपने डिपार्टमेंट पे सीबीआई इंक्वायरी लगा दी। मुझे विश्वास है कि नीतीश जी भी उस कदमों पे चलते हुए अगर उस पुल ढहाने में जो कोई उसका ठेकेदार है उससे कोई लेन देन नहीं है तो वो भी ये सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे। कॉमर्स के द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं
और उन्होंने कई बातों को रखा, आपने भी बहुत अच्छी बातों को रखा उनके समक्ष। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ खासतौर पर सर? हम लोगों ने आज जो चर्चा की उसमें विशेष चर्चा हुई है कैशलेस ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि आज ये देखा जा रहा है कि हर कैशलेस ट्रांजैक्शन पे 1.5 से 3% के बीच ट्रांजैक्शन चार्ज काट लिया जा रहा है। यानी एक 100 रुपए का नोट 50 से 60 बार ट्रांजैक्शन के बाद जीरो वैल्यू का हो जाता है यदि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। जबकि आज से कुछ दिन पूर्व जब तक कैशलेस की व्यवस्था नहीं थी तब तक हमारा 100 रुपया ही 50 और 100 ट्रांजैक्शन के बाद होता था। तो ये बैंकों की जो मनमानी चल रही है, सरकार का ध्यान उस तरफ आकृष्ट कराया गया है कि व्यवसायियों को इससे लॉस हो रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह बात कही कि इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, सारे व्यवसायीगण इनकम टैक्स देते हैं, बट उनका लाइफ सिक्योर कभी भी नहीं है। लाइफ सिक्योरेंस का मतलब ये नहीं कि हमारे जान प्राण की कोई कमी हो रही है, हमें आवश्यकता है आर्थिक गारंटी की। जिस प्रकार एक सर्विस होल्डर को ग्रेच्युटी मिलता है, ईपीएफ का फंड मिलता है, ईएसआईसी से मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, इनकम टैक्स पेयर्स को भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रावधान करने चाहिए। हम लोगों ने मांग रखी है या सुझाव दिया है कि हम यदि अपने लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं तो एटलीस्ट 25% हमको, जब हम अपना रिटायरमेंट डिसाइड करते हैं, एक सर्टेन एज गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होनी चाहिए कि एक व्यवसायी यदि 70 साल की उम्र में होता है या 65 साल की उम्र में होता है तो हम तब तक उसके द्वारा जमा किए गए इनकम टैक्स का 25% उसको ईपीएफ के रूप में, जिस प्रकार एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, हमको भी एक मुश्त राशि मिले और उसके साथ लाइफ लॉन्ग ईएसआईसी के थ्रू हमारा भी मेडिकल और की व्यवस्था हो, जिससे हमारे बाद के लोगों को, जनरेशन को यह इंटरेस्ट रहे कि व्यापार करने में भी हम सिक्योर हैं। क्योंकि आज नए जनरेशन को हम लोग देख रहे हैं कि किसी प्रकार की गारंटी नहीं देखकर वो लोग भी जॉब करने के लिए बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब खोजने के लिए निकल पड़ रहे हैं। तो उनमें यह भावना ना हो, उनके पास भी एक गारंटी वर्ड समझ में आए कि हम व्यापार करेंगे तो आने वाले दिन में हमारा भी पूंजी और हमें भी सिक्योरिटी रहेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी छोटे बड़े कुछ डिमांड्स रखे हैं और कुछ सरकार ने जो बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे सड़कों का निर्माण, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन का समय बहुत कम हो जा रहा है, हमारे ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जा रहा है, रेलवे की सुविधा जो सरकार ने आज दी हुई है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मटेरियल्स का कम हो रहा है, और बिजली जो आज हमें निर्बाध प्राप्त हो रही है, इसके लिए हमने सरकार को धन्यवाद भी दिया है और अपेक्षा की है कि अभी जो 2 घंटे कटौती हो रही है वो भी आने वाले दिनों में हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा हो जाए कि हमारे यहाँ जो कटौती हो रही है वो भी ना हो और प्रोडक्शन कॉस्ट बिजली के थ्रू जो होता है वो हमारा कम हो। बैंक ब्याज पे भी हम लोगों ने मांग किया है कि ब्याज का दर कम होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।